प्यारे दोस्तों, आइए वास्तविक संख्या की बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके एग्जाम में ज़रूर से आएगा। इसे आप स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है क्या है, सिद्ध कीजिए कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का सवाल 10वां के हमें हर साल के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस साल भी पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। दोस्तों, सिद्ध करना है कि 4 - √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए दोस्तों साबित करते हैं। माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है। संख्या है, क्या है, संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा से, परिमेय के परिभाषा से यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 - √5 बराबर होगा P/Q, जहां HCF ऑफ PQ क्या होगा, 1 होगा। ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q कैसा संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्या आप अगर नहीं जानते हैं तो नीचे लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, P और Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। और हमने क्या माना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए किसके बराबर होगा, P और Q के बराबर होगा। और दोनों क्या है, दोनों एक सह अभाज्य संख्या है। कैसे संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या है। आइए दोस्तों यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4। आप देखिए √5 क्या है, माइनस में है, तो उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आएगा। और P/Q क्या है, प्लस में, इस पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, P/Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा, बटा के घटा होगा, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। एलसीएम क्या हो जाएगा, Q। तो 1 से भाग करेंगे तो Q बार में कटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4Q - P बराबर √5। दोस्तों, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। इस लाइन को कैसे देखना है, ध्यान से देखिए। यहाँ 4Q - P/Q एक भिन्न संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि √5 कैसा संख्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों, आपने क्या देखा कि 4Q - P/Q एक परिमेय संख्या है और √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि दोस्तों, परिमेय बराबर नहीं होता है। किसके नहीं होता है, अपरिमेय के। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। ये क्या कहता है कि हम लोग जानते हैं कोई भी परिमेय संख्या, दुनिया के कोई भी ऐसा परिमेय संख्या नहीं है जो किसके बराबर हो, अपरिमेय संख्या के बराबर हो। इसलिए यहाँ ये जो परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय जो बराबर आया है, ये कभी हो ही नहीं सकता है। अब देख लिए ये गलत क्यों आया है, परिमेय बराबर परिमेय कभी होता ही नहीं है। कि हमें यहाँ क्या आ गया कि यह परिमेय क्या अपरिमेय के बराबर है। ये ऐसा क्यों आया है, ऐसा इसलिए आया है कि हम जो माने हैं कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए 4 - √5 एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। तो दोस्तों, आप जानते हैं यह क्या है, 4 - √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। आप अगर देख रहे हैं तो सोचिए कि आप अगर लड़का नहीं होंगे तो क्या होंगे, या आप अगर लड़की नहीं होगी तो फिर क्या होगी। तो उसी तरह से दोस्तों, अगर 4 - √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और यह परिमेय संख्या नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों, अतः यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 4 - √5 क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस तरह से सिद्ध हो गया है। इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।